आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पर रेक्टल बायोप्सी किया जाता है। रेक्टल ट्यूमर है, ग्रोथ है, तो बायोप्सी करने का दो ऑप्शन होते हैं। एक तो प्रोक्टोस्कोपी गाइडेड या फिर सिग्माइडोस्कोपी या कोलोस्कोपी गाइडेड कर सकते हैं, या पर रेक्टल ब्लाइंड बायोप्सी भी कर सकते हैं, जहाँ रिसोर्स लिमिटेड सिटी है, जहाँ पर सामने ग्रोथ दिख रहा है, बहुत एनल भर से चालू है। तो ऐसा ही एक पेशेंट है, 74 ईयर मेल पेशेंट है। और देखिए इस तरह से ढीला रखिए, देखिए एक जेली हमने लगाया है, ढीला रख दीजिए बाबूजी, ढीला रखिए, आराम से रहिए, गहरी सांस गहरी सांस। तो देखिए ये बिल्कुल एक वर्ज पर ग्रोथ है और एक ग्रोथ अंदर है, दो ग्रोथ है इसमें, एक बिल्कुल वर्ज पर ग्रोथ है। दोनों जगह से हम लोग ले लेंगे बायोप्सी। एक यहाँ पर है, तो हम लोग देखिए एक प्रोक्टोस्कोप डाल रहे हैं। नहीं, ये जो चीज़ देख रहे हैं ये प्रोक्टोस्कोप होता है, ये प्रोक्टोस्कोप होता है, इसमें अच्छे से जेली लगा लेते हैं और हम लोग इस तरह से लिथोटमी पोजीशन है, आराम से ऐसे आवाज़ मत कीजिए, इस तरह से हम लोग लेते हैं। और इसमें जो है दिखता है इस तरह से। देखिए बायोप्सी हमने एक चंक ले लिया है, ये चंक है, ये देखिए इस तरह से हमें ये चंक ले लिया है जांच में। बस हो गया। तो इस तरह से हम लोग बायोप्सी लेते हैं और ये जांच में जाता है। अभी हम लोग ने वो कर दिया और उसके बाद है क्लीन करके एक गॉज कुछ देर के लिए ऊपर से रख सकते हैं। ये डे केयर प्रोसीजर है और हम लोग इसको है ओपीडी में या माइनर ओटी में कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको पर रेक्टल जहाँ पर की सुविधा नहीं है, जहाँ पर ग्रोथ बिल्कुल बाहर है, तो उस तरह के केसेस के लिए इसको इजीली आप कर सकते हैं इस तरह के मेथड से। और प्रोक्टोस्कोप हार्डली बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये लर्निंग कर भी ज़्यादा नहीं है, कोई भी इस वीडियो को देख करके आराम से कर सकते हैं। बशर्ते आपको ब्लीडिंग अच्छा से वो रहना चाहिए, ब्लीडिंग ना हो, पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए और आप इजीली ड्यू कर सकते हैं। बायोप्सी करना जरूरी होता है डायग्नोसिस बनाने के लिए। थैंक यू।